कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया गया। दरख्वास्तों पर समाअत 12:15 होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में कायम होने वाले 9 रुकनी बेंच में नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने के हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के अलावा साबिक वज़ीर आज़म और वकील एतजाज़ अहसन ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया गया है। दरख्वास्तों पर समाअत आज 12:15 होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ लेंगे। तफसीलात बताएंगे जहाज़ेब अब्बासी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। ऐवान सदर के प्रेस विंग की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है, जिसका इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमरता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। दूसरी जानिब वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा जजेस के एहतसाब, शफाफियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जबकि सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुखालफत में बरमला राय भी दे चुके हैं। माजी में जस्टिस काजी फायज ईसा ने सियासी इंजीनियरिंग और तब्दीली प्रोजेक्ट का तज़किरा किए बगैर फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, जो कुछ हलकों की तबीयत पर गरां गुजरा, और तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए जस्टिस काजी फायज ईसा को हटाने के लिए जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज दिया। ताहम जस्टिस काजी फायज ईसा को हटाने का ख्वाब पूरा न हो सका। जहाज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कश्ती हादसे में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले गुजरावाला के नौजवान हमजा के हौलनाक इंकशाफात। हमजा का कहना है यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बचाने के बजाय लोगों को डूबने दिया। डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 500 अफराद सवार थे। जान बचाने के लिए डूबती कश्ती से समंदर में छलांग लगाई। एक ट्यूब मिली जिसकी मदद से तैरते हुए रेस्क्यू टीम्स तक पहुंचा। ये हमजा की जानिब से इंकशाफात किए गए हैं। कश्ती हादसे में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले गुजरावाला के नौजवान हमजा के हौलनाक इंकशाफात। टाइम था तकरीबन पता ही नहीं चला, जिधर जिधर कोई छाल मार रहा है। रात का टाइम था, दिन का वक्त होता तो चलो कुछ पता चल जाना था। रात का टाइम था, पता नहीं जिधर जिधर कोई गया है चला गया है। जी तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लग गए थे। हम समंदर में तैरते रहे हैं। फिर बाद में स्पीड बोट आई है, उन्होंने हमको उठा के स्पीड बोट में डाला। यूरोप का गैर कानूनी सफर करते हुए डूब कर जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों ने रियासती इदारों को जगा दिया। यूनान में कश्ती हादसे के बाद मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद बताएंगे स्वाले मुगल। यूनान कश्ती हादसे में बड़े पैमाने पर अमवात के बाद वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर FIA हरकत में है। FIA ज़राए के मुताबिक 10 बड़े इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करके तहकीकात की जा रही हैं, जबकि 16 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान के करीब कश्ती उलटने के वाक़े से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि कश्ती में एक अंदाजे के मुताबिक 700 के करीब लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक शाम, लीबिया और पाकिस्तान से था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की तहकीकात को जल्द मुकम्मल करने और FIA को इसकी रोकथाम के मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मुतासिरीन के अहले खाना से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की। गुजरात सर्कल में 52 और गुजरावाला सर्कल में 46 मुतासरा खानदानों से DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर के 92 खानदानों के DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। DG FIA की ज़ेर सदारत इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के इजलास में इंसानी स्मगलरों का मरकजी डेटाबेस तैयार करने और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का फैसला किया गया। FIA लाहौर ने एक और इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया है,
शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाला आबिद हुसैन पहले से गिरफ्तार एजेंट का बाप है। FIA गुजरांवाला ने फरवरी में लीबिया में होने वाले कश्ती हादसे केस में मुलव्विस गुजरांवाला के 2 इंसानी स्मगलर्स मोहसिन जावेद और शराफत अली को गिरफ्तार कर बहरे उक़यानुस में गुम होने वाली आबदोज में तकरीबन 25 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। आबदोज की तलाश के लिए कनाडा के बहरिया ने जदीद तरीन मशीनरी से लैस बहरी जहाज रवाना कर दिया है। तलाश के इलाके में ज़ेर-ए-आब आवाज़ों का पता लगाया गया है। बहरे ओकियानूस के पानियों में लापता आबदोज की खोज के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। आबदोज में सवार 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद मौजे के मुंतज़िर। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा के त्यारे ने बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आवाज़ों की निशानदेही की है। मुमकिन तौर पर ये आवाज़ें 4000 मीटर की गहराई से आबदोज में बैठे अफराद की जानिब से सिग्नल के तौर पर भेजी जा रही हैं। आबदोज की तलाश के लिए बरतानवी कंपनी ने जदीद रोबोट्स रवाना किए हैं। रॉयल कैनेडियन नेवी ने भी जदीद तरीन मशीनरी से लैस बहरी जहाज को सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना किया है। बरतानवी अखबार द मिरर ने गुमशुदा आबदोज की हिफाजती खामियों से मुतल्लिक होशरबा इंकशाफात किए हैं। द मिरर के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बावजूद आबदोज को आजाद इंस्पेक्टर से चेक कराने से इनकार किया गया। माजी में ओशियन गेट कंपनी के साबिक डायरेक्टर ने भी मुतनब्बे किया था इंतहाई गहराई में आबदोज मुसाफिरों के लिए खतरे का बायस बन सकती है। तहम कंपनी ने इससे मुतल्लिक कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए। वर्ल्ड योगा डे की मुनासबत से ट्राई फिट जिम में योगा क्लास मैराथन का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद मामूलात ज़िंदगी की पेचीदगियों से दूर सहनी और जिस्मानी सेहत के मुस्बत असरात को नुमाया करना था। तफसीलात बताएंगे कराची से अब्बास। पाकिस्तान में आलमी हेल्थ और फिटनेस क्लब ट्राइफिट ने किया वर्जिश के आलमी दिन की मुनासबत से योगा क्लासेस का एहतमाम। मुख्तलिफ सेशंस के जरिए पुरसुकून माहौल में सैकड़ों अफराद को वर्जिश की तरगीब दी गई। The whole idea behind International Yoga Day is part of being TriFit. It's the new play in town with terms of fitness. 7 बजे सुबह से ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हमने ट्रेनर्स आउटसोर्स भी करे हैं, हमारे इंटरनल ट्रेनर्स भी हैं। ये क्लब आलमी सतह के फिटनेस ब्रांड्स के जदीद साजो सामान और मशीनों से आरास्ता है। इंतजामिया का कहना था 1 साल के दौरान कराची में मजीद 3 फिटनेस क्लब्स आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ICC ने टेस्ट और वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। टेस्ट प्लेइंग में जो रूट पहले नंबर पर आ गए। वनडे बैटिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार है। टेस्ट की बैटिंग में जो रूट पहली पोजीशन पर पहुंच गए हैं। केन विलियमसन दूसरे नंबर पर है, जबकि मार्नस लैबिश्रिंग पहली पोजीशन से तीसरे नंबर पर आ गए। ट्रैविस हेड चौथे और बाबर आजम 5वें नंबर पर है। टेस्ट बॉलर्स में अश्विन का पहला नंबर है, जेम्स एंडरसन दूसरे और रबादा 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। शाहीन आफरीदी 7वें नंबर पर है। टेस्ट ऑलराउंडर्स में जडेजा पहले नंबर पर है। वनडे बैटिंग में बाबर आजम पहले, विंड ड्यूसन दूसरे, फखर जमान तीसरे और इमाम उल हक चौथे नंबर पर है। वनडे बॉलर्स में हेजलवुड पहली पोजीशन पर है। शाहीन आफरीदी 8वें नंबर पर है। कोयटा नेशनल गेम्स में जख्मी होने वाले अरशद नदीम बैंकॉक एशियन एथलेटिक्स शिप से बाहर हो गए हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में एथलेटिक फेडरेशन के सदर अकरम शाही ने बताया कि अरशद नदीम मुकम्मल फिट नहीं, वो एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अरशद नदीम का गेम्स में बाहर होना बहुत बड़ा धचका है। अरशद नदीम का कहना था कि एथलेटिक्स मुकाबले जिस ट्रैक पर हुए वो नाहमवार था। मुकाबले से पहले आवाज़ भी बुलंद की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बात करें बड़ी ईद की तैयारियों की। कोयटा की मवेशी मंडियों में छोटे बड़े जानवरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। खरीदारों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद अकरम से। कोयटा में कुर्बानी के जानवरों की छोटी बड़ी मंडियां सज गईं। एयरपोर्ट रोड की मवेशी मंडी में लाए गए भागनाड़ी नस्ल के बैलों के खूब चर्चे हैं, जिनमें व्हाइट शेरू बैल तवज्जो का मरकज बन गया। इसका मालिक बैल के 3.5 लाख रुपए मांग रहा है। अब बादाम पिस्ता वो सारा खाएगा, अंडा, हाँ ये बहुत चीज का खाएगा। हाँ ये महंगाई है। स्पिनी रोड, मेकानगी रोड, भूसा मंडी में भी छोटे बड़े जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बकरों की कीमत 44 से 50 हजार तक है। पहाड़ी बकरे 38 हजार तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पिछले साल के हिसाब से जो है ना, इस साल काफी महंगाई है। महंगाई के बायस मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी कम है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। कराची के मवेशी मंडी में मुल्क के कोने कोने से जानवर लाए गए हैं, मगर 3 सींगों और 4 कान वाला बैल एक ही है। एक और बैल भी यहाँ मौजूद है जो कहीं से भी गुस्से वाला नहीं दिखाई देता। मजीद बताएंगे आमिर फारूक। जी जनाब, इनसे मिलिए। इस काले बैल की खुसूसियत इसके 3 सींग और 4 कान हैं। 2 बड़े कानों के ऊपर बिल्कुल एक जैसे 2 छोटे छोटे कान हैं, जबकि दोनों सींगों के दरमियान
तीसरा सींग भी उभरा हुआ है। ये बिल्कुल फाइटर बुल है जो वहाँ पे स्पेन में यूज होता है ना फाइटिंग के लिए, प्रॉपर्ली जो वहाँ पे गेम शो होता है रेड फ्लैग्स वाला, ये बिल्कुल वही। दिल थाम के रखिए क्योंकि इस बैल की कीमत इससे कहीं ज्यादा ऊंची तगड़ी है। मालिक ने इसकी कीमत 23 लाख रुपए मांगी है। लोग कहते हैं इजाफी सींग और कान इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक की कुदरत है और माशाल्लाह डिफरेंट उसका अल्लाह पाक ने रखा है। ये सिर्फ 4 कान और 3 सींग नहीं है इसमें, बल्कि ये हैवी भी है और उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है। लगे हाथों इस स्पेनिश बुल को भी देख लें। चेहरे की साख्त, रंग और सींग इसे मुमताज बना रहे हैं। मालिक ने इसे स्पेन से दरामद किया है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।